समय किस तरीके का माहौल आपको लग रहा है, हालांकि आप लगातार फील्ड में नजर आ रहे हैं? जी, देखिए रुझान बहुत अच्छा लग रहा है। और जो मैंने एहसास किया कि अंडर करंट पूरा लोगों के बीच में है। मुझे काफी लोगों ने ये बात कही कि सरकार है, खुल के नहीं आ सकते। कई सरकारी कर्मचारी जो हैं उन्होंने भी ये बात कही कि सरकार है, खुल के नहीं आ सकते। लेकिन हर एक व्यक्ति का मैंने जो व्यूज सुने हैं वो मुझे महसूस हो रहा है कि माहौल बहुत अच्छा है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक या कोई बड़े नेता नहीं आ रहे, उसका पीछे क्या कारण मानते हैं, तो उनका नहीं आने का? जी, उनका आया था कॉल सबका, वो पूछ रहे थे कि आप किसको बुलाना चाहते हैं। तो मैंने खुद ये बात कही कि देखो, आप लोगों का काम था, अपने टिकट भी पार्टी ने, नेशनल पार्टी की टिकट मुझे मिली, कोई छोटी बात नहीं है, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और उसके साथ साथ अब मैं 37 विधायकों के बीच में शामिल हूँ, तो अगर मैंने 3 महीने में मेरी खुद की कोई अचीवमेंट होगी, वो अचीवमेंट को देख के लोग वोट डालेंगे, ना कि स्टार प्रचारक को देख के। स्टार प्रचारक की जरूरत तो उन लोगों को पड़ रही है जिन्होंने धरातल पे रह के पहले किसी की सुनवाई नहीं की, किसी का काम नहीं किया। और सांसद कुमारी शैलजा का भी दूर रहना इस इलेक्शन से, क्योंकि वो सिरसा से जुड़े रहे हैं, तो वो दूरी क्या कर रहा है? जसविंदर जी गए भी थे उनसे मिलने के लिए, तो वो क्यों नहीं आ पाए? हम तो, हमारी कैंडिडेट तो हुड्डा साहब से, दीपेंद्र जी से, शैलजा मैडम से सबका आशीर्वाद लेकर आए हैं। और कोई इस प्रकार का आपको, जैसे मैंने बताया, कोई प्लान बना नहीं। सब अपने अपने और सीटों पे जहाँ जहाँ चुनाव है, सब वहाँ पर अपने अपने बिजी हैं, व्यस्त हैं। तो मैंने यही बात कही कि आप और तरफ ध्यान दीजिए। और मुझे महसूस है कि मैंने काम किया लोगों के लिए। तो और सिरसा वाले कौन सा मेरे लिए नए हैं या मैं सिरसा वालों के लिए नया हूँ? हमारे परिवार पे पिछले 40-45 सालों से सिरसा की जनता विश्वास करती है, और उसी विश्वास के सिर पे मैं समझता हूँ कि, और अपने काम के सिर पे, कि जो वोट हमने मांगे हैं तो उस चीज से हमें वोट मिलेगा। का बयान था पिछले दिनों कि गोकुल में ठहराव नहीं है, पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में, फिर आईएनएलडी में, अब फिर दोबारा कांग्रेस में, तो पता नहीं कितने दिन कांग्रेस में रहेंगे या किसी और पार्टी को रहेंगे। ऐसा है, मैं अब एक आपको बात बताता हूँ। मैंने तो हमेशा जब अपने करियर की स्टार्टिंग करी, उस समय भी मैंने एक बात कही थी कि मेरे लिए पार्टी बाद में है, पहले मेरे लिए मेरी सिरसा की जनता है। और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ इनके जैसे कि किस घर में खा के और उसी के छेद थाली में छेद किया हो। मैंने कोई अपना घर भरने का इनकी तरह काम नहीं किया। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा जरूर हो सकता है, लेकिन मंजिल सुहावनी होनी चाहिए, और मंजिल यही है सिरसा का विकास, सिरसा की तरफ। मुख्यमंत्री जी का दौरा है, रोड शो करेंगे, आप मुख्यमंत्री जी की तारीफ भी करते रहे हैं, तो क्या मानते हैं कितना असर मुख्यमंत्री जी का रोड शो का होगा? देखिए, जो भी एक इम्प्रेशन है वो नायब सिंह सैनी जी का है, इसमें कोई किंतु नहीं है, कोई परंतु नहीं है। इसीलिए उनको बुलाया गया है, क्योंकि साथ वाले जो मैं बताता हूँ डब्बों में तो लूटी मची थी। इंजन अच्छा था, इसलिए उन्होंने इंजन को बुलाया है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, उन्होंने पूरी स्टेट को देखना है, और अगर सिरसा की जनता ने मेरे पे विश्वास करके विधानसभा में मुझे भेजने का काम किया, तो सिरसा की जनता भी इस चीज को अच्छे से जानती और समझती है कि सीएम साहब ने भी ऐसी तारीफ नहीं करी, उन्होंने कुछ देखा कि हाँ ये काम करने व्यक्ति है, तो उन्होंने तारीफ करी। और मुझे ये भी पूरा विश्वास भी है कि जैसे कि मेडिकल हॉस्पिटल की मांग रखी, उन्होंने जल्द उसको काम को सिरे चढ़ाने का काम किया। उसके अलावा भी उन्होंने मुझे कहा है कि जो जो आपके काम है किसी प्रकार से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और पहले जो लोगों का पार्टी के अंदर हिस्सेदारी रही है भारतीय जनता पार्टी में, हमारी लीडरशिप की, सिरसा वालों की, तो आप देख लीजिए उन्होंने किस प्रकार से वो कितने कामयाब हुए हैं सिरसा का काम करने में। जो कांग्रेस के कैंडिडेट है प्रधान पद के, उनको बाहरी कैंडिडेट बताया जा रहा है। किस प्रकार से बारी? वो सिरसा से आई है, पंजाब से निर्माण से वो शुरू से यहीं रहती हैं। जिस दिन उनकी मैरिज हुई उसके बाद से वो यहीं रहती हैं। और ये जो बोलने वाले हैं उनके लिए कि वो बाहर के हैं, वो ये बताए, वो तो खुद गोवा अगले दिन ही चले जाते हैं। मुझे सुनने में आया कि 2 का चुनाव और 3 की टिकट भी बुक है। और ये कोई अब नई बात नहीं है सिरसा वालों के लिए, हमारी कैंडिडेट तो यहीं की। और मैं जब खुद जीतने के बाद नेक्स्ट डे में इधर लोगों के बीच में था, तो हम ऐसी कैंडिडेट क्यों उतारेंगे कि जो बाहर की हो? लगातार वार्डों में गए हैं, आपको क्या मुख्य समस्या आपको नजर आई है, किस पर आप आगे काम करना चाहते हैं जनता को? सर, समस्या है, आपने देखा कि किस प्रकार से जिस गली में फायदा दिखता था फटाफट सड़क बना देते घटिया मटेरियल की। ये नहीं देखते थे कि वहाँ पे सीवरेज की लाइन है या नहीं, पानी की लाइन है या नहीं। और
हर जगह बुरे हालात हैं, ये 3 महीने में नहीं बने। आप लोगों के मैं वीडियोस देखता रहता हूँ कि हर वर्ग परेशान है, तो कहीं ना कहीं सिस्टमेटिकली तरीके से चीज़ों को ट्रैक पे लाया जाएगा। और मैं तो ये कहूँगा कि 20-30% हमने इस पे वर्कआउट किया है। अब सिरसा की जनता बैक गियर नहीं लगाएगी, बल्कि अब 5वां गियर लगा के काम को आगे बढ़ाने में खुश रहे। कल कुछ लोकल कांग्रेसी नेता भी सोशल मीडिया पे आए थे, उन्होंने कहा था कि गोकुल जी को तो टिकट मिल गई, वो जीत गए, लेकिन वो बहुत ज्यादा घमंडी है, वो किसी के पास आते नहीं है। किस व्यक्ति ने कहा? नाम बताइए। मैं राजन मेहता जी ने कहा। आप उस व्यक्ति का नाम पूछ रहे हो जो कि किसी से हाथ मिलाने में भी ये समझते हैं कि कहीं हाथ गंदा हो जाएगा, ये प्रवृत्ति के इंसान। और शरेआम उन्होंने मदद की हलोपा के कैंडिडेट की जो बीजेपी के साथ थे विधानसभा चुनाव के अंदर, और 3 महीने वो कुंभकर्ण की तरह कहाँ सोए पड़े थे, जो अब वो एकदम से निकल के सामने आ गए। वैसे तो दुहाइयां देते थे जब चुनाव लड़ना था कि जी